क्या कहेंगे, हम देख रहे हैं इस इलाके में लगातार उत्पीड़न है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, ये सब घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन चुप है इसके ऊपर। क्या मानेंगे, मुख्यमंत्री और यहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं? जहाँ यहाँ पे लड़कियों के लिए मतलब हम लोग का रात में निकलने के लिए सरकार को मतलब नियम बनाना है कि लेडीज़ पुलिस जानो बाहर रहे, हम लोग सुरक्षा हम लोग को मिले। रात को 9 बजे के बाहर निकले तो लेडीज़ पुलिस हम लोग के लिए सुरक्षा के लिए रहे, क्योंकि पाप करना जितना बड़ा पाप है तो पाप सहना भी पाप है। तो हमारी सरकार को आर्जिकर में जो लेडीज़ के डॉक्टर के साथ जो हुआ है उसका न्याय नहीं मिला अभी तक। तो हम लोग तो आम जनता, आम साधारण महिलाएं हैं, तो हम लोग रात को 9 बजे के बाहर अगर निकले तो हमें सरकार से यही हमको मांगना है कि हम महिलाओं के लिए रास्ते में लेडीज़ पुलिसों को रखा जाए। लेकिन ममता बनर्जी तो कहती हैं कि 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए, अपना सुरक्षा देखना चाहिए। हाँ वही ना, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। अरे हम लोग कदम कदम मिला के लड़का लड़की में अंतर हम लोग नहीं देखेंगे। आज लड़का भी काम कर रहा है तो लड़की भी, आज सब में किस चीज़ में लड़की आगे नहीं है? डॉक्टर बताइए, पुलिस में बताइए, पायलट में बताइए, हर चीज़ में लड़की आगे हैं। तो इस मामले में हम लोग क्यों, हम लोग के वो लघु संख्या में तो नहीं है कि बुर्का पहन के घर के अंदर रहें। तो हम लोग को भी आगे बढ़ना है, पाँव मिला के साथ में, नारियों को छोटा रूप में ना देखें। और हम लोग के लिए यही मेरा अर्जी है सरकार से कि हम लोग लेडीज़ों के लिए रात को 9 बजे के बाद लेडीज़ पुलिसों को रखें कि हम लोग मतलब अपना काम करके घर में सुरक्षा से घुसें। अच्छा, अब चुनाव आने वाला है, इस बार बंगाल की महिलाएं क्या सोच रही हैं? वापस ममता बनर्जी या फिर इस बार ऑप्शन बीजेपी? जी बिल्कुल नहीं, जनता इतनी तो बेवकूफ़ है नहीं। सबको जितना भी जो दिया जाए, सो जुओ भाता हो या चाहे लड़की को जितना भी दिया, आम जनता चालू है यहाँ के। इस बार तो बस मोदी सरकार ही आने वाले हैं। जी बिल्कुल है। ये मेरा नाम बानीब्रत घोष है। क्या माहौल लग रहा है इस बार बंगाल का? माहौल इलेक्शन के पहले जो है अभी थोड़ा गर्म हो रहा है। अभी इलेक्शन के बाद क्या होगा वो तो पता नहीं है, मगर जनता जनार्दन जो सही समझेगा वही करेगा। क्या नाम सर आपका? शंकर दास। शंकर दास जी, क्या लग रहा है, ममता बनर्जी 15 साल राज करी हैं बंगाल पर, कुछ काम किया है एज ए मुख्यमंत्री? उन्होंने कुछ बढ़िया काम हुआ कि नहीं? नहीं, कुछ काम नहीं होगा। क्या कर रही हैं फिर? इस बार तो परिवर्तन होना चाहिए। तो बंगाल के लोग परिवर्तन चाह रहे हैं इस बार? 100% इस बार बंगाल का मानुस अभी एक नया दल को चुनेगा। कौन होगा वो दल? वो दल मेरा मन से तन से चारों ये भाजपा मोदी सरकार पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी तो बयान देती हैं, जो मोदी हैं, अमित शाह हैं, बीजेपी हैं, ये सब आउटसाइडर हैं, बाहर का लोग हैं, यहाँ तो बंगाली ही रहेगा। हम ये बात तो कभी नहीं मानते। ये भारतवर्ष में कि ये दीदार में रहूँगा तो मेरा देश तो भारत ही है, ये देश तो भारत ही है और भारत का वासी तो हम। तो ये सब बाहर और कौन अंदर, भाषा अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकता है, देश तो एक ही है, भारत माँ की है। तो ये भारत माँ के लिए जो पश्चिम बंगाल से ये 15 साल जो अराजकता, তোলাবাজি, নৈরাজ্য, সাধারণ মানুষের ওপর যে অত্যাচার নামিয়ে তুলেছে, নারী নির্যাতন, একের পর এক এই সরকার, মমতা সরকার অনাবরত দিয়ে চলেছে সাপোর্ট। এমনকি এই পশ্চিম বাংলাল में পুলিশ টেবিলকে নিচে লুকিয়ে পড়ছে মারের ভয়ে। তাহলে কোন পরিমাণে এরা ক্যাডার ভিত্তিক দল এই পশ্চিমবঙ্গে তৈরি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস, তোষণমূলক রাজনীতি এবং পক্ষপাতিত্ব রাজনীতি। सीपीएम पार्टी इधर था 34 बच्चर, वो तो चला गया, बदल हो गया, बहुत बदलाना है, बदल चाहिए ये बोल के ममता बनर्जी सत्ता में आया। तो कुछ बदल पाई कि नहीं? बदल क्या पाया? कॉइन का एपिट और ओपिट है, मुद्रा जो कॉइन है ना, एपिट और ओपिट एक ही तो मुद्रा ही तो है। सीपीएम पार्टी जैसे 34 बच्चर चलाया उससे ज़्यादा माने खूब खराब भावे এই সরকার, রাজ্য সরকার চালিয়ে নিয়ে গেছে মমতা ব্যানার্জি। जी, क्या नाम है आपका? विश्वजीत पाल है। विश्वजीत पाल है, क्या करते हैं आप? हम जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा, क्या देख रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है रोजगार जो है युवाओं के लिए उत्पन्न कर पाई, कुछ काम कर पाई युवाओं के लिए, खासकर बंगाल में? देखिए ममता बनर्जी पहले जो 21 में विधानसभा वोट हुआ था उस समय वो क्या बोले थे, डबल चक्री मिलेगा युवाओं को, डबल चक्री मिलेगा, मिला है?
चाकरी नहीं मिला है, वो जो बेकार भाता चालू किया है ना, बंगाल में 80 लाख युवाओं ने वो फॉर्म फिलअप किया है। तो इस बंगाल हाँ इंडिया में बंगाल में 80 लाख बेरोजगारी युवा है। हम तो युवा है, हम तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिलअप किया था नौकरी के लिए। वो फॉर्म फिलअप हुआ, हम पैसा दिया, पैसा देके फॉर्म फिलअप किया, फिर वो चाकरी नहीं हुआ, वो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। आप एसएससी में क्या देखा हुआ है, 26,000 टीचर का चाकरी चला गया। किस लिए चला गया? ये टीएमसी वालों ने, इसका शिक्षा मंत्री जो थे पार्थ चटर्जी, उन्होंने घपला किया। और ये घपला में उसका हर एमएलए, हर काउंसिलर एक है, हर एमएलए, हर काउंसिलर उसका कोटा है। वो ये चाकरी लेकर उसका लोकेलिटी में जाके 20 लाख 30 लाख में ये नौकरी सेल किया। इस कारण में वो चाकरी चला गया। बंगाल में युवाओं का चाकरी नहीं है, युवाओं का कर्मसंस्थान का कोई युवा कर्मसंस्थान का कोई काम नहीं हो रहा है। इसमें इंडस्ट्री है। आप बताइए ना, हम जब कॉलेज में थे है तब बंगाल से टाटा निकल गया। टाटा कहाँ पे गया? गुजरात पे गया। आप आज क्या देख रहा है, वर्ल्ड का बड़ा बड़ा कंपनी इंडिया में आ रहा है, वो बंगाल नहीं चुन रहा है। क्यों? इस कारण ये ममता बनर्जी का सिंडिकेट राज चल रहा है। बंगाल का जो ज़मीन है ना, वो ज़मीन में वो ये लोग ने प्रोमोटिंग कर रहा है, और प्रोमोटिंग करके लाखों लाखों रुपया पार्टी फंड उसका पॉकेट में घुसा रहा है। इसलिए इस जगह में जो कंपनी नहीं हो रहा है, प्रोमोटिंग हो रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार सरकार बदलेगा, ममता बनर्जी का राज खत्म होगा? देखिए 15 साल में बंगाल को शेष कर दिया ये लोग। युवाओं का नौकरी नहीं है, लड़कियों का सुरक्षा नहीं है। आप मान लीजिए ना, ये बंगाल में जो लोग रहते थे वो दूसरे स्टेट में चला जा रहा है। इस जगह में कुछ नहीं है, एक ही काम चल रहा है बंगाल में। बंगाल में तृणमूल का राज चल रहा है, दुर्नीति चल रहा है। इस जगह में जो काउंसिलर है ना, जो एमएलए काउंसिलर, ये लोग ने जमीन को प्रोमोटिंग कर रहा है, बेच दे रहा है, पॉकेट भरा रहा है। कुछ नहीं है इस जगह में। तो तमाम जादवपुर विधानसभा के लोग थे, युवा थे, महिलाएं थीं, सभी लोग थे, सबने अपनी राय रखी और बताया कि कहीं ना कहीं परिवर्तन की झलक अब यहाँ पर बंगाल में दिखाई दे रही है। लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ यहाँ पर गुस्सा दिखाई दे रहा है। अब चलेंगे और भी विधानसभाओं में और देखेंगे क्या है वहाँ का माहौल। तब तक के लिए देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान। धन्यवाद। माना मंडल। क्या देख रहे हैं यहाँ के जो विधायक हैं, जो लोकल विधायक हैं, यहाँ काम करते हैं एमएलए कुछ की नहीं? काम करता है एमएलए। बंगाल में तो बहुत खराब है, अवस्था बहुत खराब है। नारी को सुरक्षा नहीं है बंगाल में, माने युव কর্মসংস্থান नहीं है। मेन हलो नारी सुरक्षाटा। आरजी करगा जे अभया कांड, से आदमियों को सारा भारतवर्ष दिखाए, कुछ नहीं है। तो महिला मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, महिलाओं के लिए कुछ काम किया कि नहीं? महिला को काम करने কর্মসংস্থান नहीं है बंगाल में, महिला को सुरक्षा नहीं है। কর্মসংস্থান যদি কলকারখানা না হয় তাহলে কাম কোথাতে দেবে? মুখ্যমন্ত্রী তো শুধু যুবদের স্বাস্থ্যসাথী ধরিয়ে দিয়েছে, काम नहीं मिलेगा। এখানকার आदमी का बाहर में जाएगा, काम नहीं मिल रहा है। ना काम नहीं मिलेगा। কর্মসংস্থান না হলে, শিল্প না হলে काम কোথা থেকে দেবে? नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। पश्चिम बंगाल की चुनावी यात्रा पर हम मौजूद हैं और समय मैं हूं जादवपुर विधानसभा में, जहां से टीएमसी के विधायक देवव्रता मजूमदार हैं। पिछले 5 साल से विधायक हैं, लेकिन अब इस विधानसभा में हम घुसे हैं। अब जानेंगे इन तमाम लोगों से कि इस विधानसभा में क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से 5 सालों में यहाँ के विधायक ने काम किया, क्या क्या आम समस्याएँ यहाँ पर मौजूद हैं। जिस विकास की बात ममता बनर्जी करती हैं, क्या वो विकास यहाँ पर दिख रहा है? युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्य तमाम लोगों के लिए कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर देखी, वो हम आपको बता दें कि जादवपुर में सिंडिकेट का जो राज है उसका बोलबाला है और निर्माण सामग्री की जबरन वसूली की यहाँ आम बात हो चुकी है। जल निकासी, सड़क निर्माण के लिए आवंटित धनराशि गायब हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप टूटी फूटी सड़कें, गड्ढे और गंदा जल भराव यहाँ देखने को मिलता है। नालियों के अवरुद्ध और अव्यवस्थित रहने के कारण मानसून की बाढ़ हर साल आती है और लोगों को बड़ा परेशान ये करती है। स्वीकृत परियोजनाओं के बावजूद पानी की दीर्घकालिक कमी के कारण निवासियों को असुरक्षित
घोषित टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है। कचरे का कुप्रबंधन है। आवासीय बाजारों में रोगाग्रस्त कचरागाहों को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। यानी जो शहरी परियोजना हो चाहे ग्रामीण परियोजना हो, पूरी तरीके से अव्यवस्था है। और वे तमाम यहाँ पर आम लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर किन सब चीज़ों पर कैसे एक्शन लिया गया, क्या काम इस पूरी विधानसभा में हुआ। क्या नाम सर आपका? मेरे नाम बादल मजूमदार है। मजूमदार जी, ये बताइए, अभी जो बंगाल में सरकार चल रही है, ममता बनर्जी को 15 साल हो चुके हैं, क्या हाल है इस बार बंगाल का? बंगाल का हाल तो बहुत ही ख़राब है। ऑल ओवर इंडिया में बांग्ला का हाल अभी तो आप लोग देख रहा है, टीवी एंड न्यूज़पेपर में देख रहा है। इधर का हाल जो हुआ है, ये जो डिक्टेटरशिप चलता है, ये डिक्टेटरशिप कितना दिन चलेगा मालूम नहीं है, लेकिन अभी जनगण माने आदमी लोग परेशान है ये सरकार से। तो देखा जाए अभी ये 26 इलेक्शन में। तो क्या लग रहा है इस बार 26 के इलेक्शन में माहौल बदलेगा कुछ बंगाल का? 100% बदलेगा, परिवर्तन 100% बदलेगा। कुछ दिन पहले मेरे तो परसों जो है ना, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आया है ब्रिगेड में, जो वार्ता दे के गया, तो उसमें चला है ये इस साल परिवर्तन होगा ही, होके रहेगा। लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल में तो हम देख रहे हैं पोस्टर लग रहे हैं कि स्टॉप बीजेपी, बाइकआउट बीजेपी, बीजेपी आएगा तो लड़ाई करवाएगा, यहाँ दंगा करवाएगा। ये लोग को जो लेफ्ट है ना, टीएमसी के साथ में जो लेफ्ट है, वाम जमाना का जो है, वो लोग ये पोस्टर चलता है। ये चाइना का दलाल है लोग। 35 साल राज करके गया, कुछ नहीं किया डेवलपमेंट। उसके बाद 15 साल टीएमसी आया, वो भी जनगण के लिए कुछ कारखाना नहीं हुआ, कुछ एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, जो माने क्या एजुकेशनल का जो काम होना चाहिए, कुछ नहीं हुआ। पूरा बंदा बना के चला गया। 50 साल वेस्ट बंगाल पूरा बहुत पीछे चला गया। अच्छा, अभी एसआईआर चल रहा है बंगाल समेत तमाम 12 राज्यों में, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं एसआईआर बंगाल के लोगों के लिए खतरा है। कभी दिल्ली चली जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं, धरना देती हैं। एसआईआर से क्या डर है उनको? उसको को डर है, जो बाहर से रोहिंग्या जो है ना, उसको वोटर लिस्ट में नाम उठाने के लिए धरना दे रहा है। ये जो है इसका नौटंकी चल रहा है। धरना तो 2 दिन दिया है, उसके बाद उठा दिया। फिर आज तो इलेक्शन डिक्लेयर होने का बात है। अभी सब हो गया। 69,000 आपका वोटर लिस्ट से नाम ख़त्म हो गया। ये बाहरी लोग को जो है ना, तो इसमें चलेगा, उसमें कुछ बात नहीं है। तो क्या मानते हैं इस बार परिवर्तन होगा बंगाल में? 100% परिवर्तन होगा, 100% परिवर्तन होगा। ओके।